हरि ओम। पंचनवतितमोऽध्यायः। पौंड्रक द्वारा पूर्व द्वार के परकोटों को तोड़ने का प्रयत्न, सात्यकी आदि यादव वीरों का रक्षा के लिए पहुंचना, सात्यकी का वायव्यास्त्र द्वारा पौंड्रक सैनिकों को भगाकर पौंड्रक को युद्ध के लिए ललकारना और पौंड्रक की गर्वोक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, जब यादवों की सारी सेना और वृष्णिवंशी वीर युद्ध में घायल और भयभीत होकर सब ओर से लौट गए, सारी मशालें बुझ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब यह समझकर कि वृष्णिवंशियों की उत्तम सेना पराजित हो गई, महापराक्रमी पौंड्रक अपने सैनिकों से बोला, राजेंद्रगण, शीघ्र जाओ और टंकों तथा कुंतों से इस पुरी को खोद डालो, भूमि पालो, कुठार कुंतल मतलब हल, पाषाण तथा पत्थर फेंकने वाले यंत्रों पर रखे गए बड़े बड़े प्रस्तर खंड लेकर इस पुरी के चारों ओर चले जाओ। इस पुरी के परकोटे विदीर्ण कर डालो, महलों को भी सब ओर से गिरा दो, समस्त यादव कन्याओं और दासियों को भी अपने अधिकार में कर लो, मुख्य मुख्य रत्न और बहुत सी धनराशियों को लूट लो। तब बहुत अच्छा कहकर वे सभी महामनस्वी नरेश पौंडरक की आज्ञा से कुठारों द्वारा सब ओर से पुरी के परकोटों को तथा सब और मनुष्यों के समुदाय से भरे हुए महलों को छिन्न भिन्न करने लगे। उन महाबली वीरों द्वारा जब परकोटों पर टंक गिराए जाने लगे, उस समय चारों ओर बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाराज, पूर्व द्वार पर जो बहुत से परकोटे थे वे प्राय विदीर्ण कर दिए गए। परकोटों के गिराए जाने का महाभयंकर शब्द सुनकर सात्यकी क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा, यदुनाथ केशव इस पुरी की रक्षा का सारा भार मुझ पर ही रखकर अविनाशी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत के शिखर पर गए हैं, अतः इस समय इस द्वारकापुरी की रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिए। मन ही मन ऐसा सोचकर वे तुरंत धनुष लेकर एक विशाल एवं भयंकर रथ पर आरूढ़ हुए, जिसे महात्मा दारुक के पुत्र ने सजाया था और वो स्वयं ही उसका सारथी बना था। वे वो विशाल धनुष और विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण लेकर शस्त्रों का प्रहार, जिसकी टंकार को कठिनता से सह सके, ऐसे भयंकर कवच को धारण करके बाजूबंद, कुंडल, तरकस, बाण, धनुष, गदा और खड्ग से युक्त हो सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण करते हुए युद्ध के लिए चल दिए। जो स्थान मशालों से प्रकाशित था वहीं उत्तम वीर सात्यकी गए। उसी प्रकार महापराक्रमी बलदेव भी युद्ध करने की इच्छा से गदा और धनुष बाण ले तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वहां तीव्र गति से गए। उनके साथ के सभी सैनिक भयंकर सिंहनाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नीतिमानों में श्रेष्ठ महापराक्रमी बलवान उद्धव भी उत्तम नीति और प्रीति का अनुसंधान करते हुए महान गर्जन करने वाले भयंकर मत वाले हाथी पर आरूढ़ हो तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिए। अन्य सब वृष्णिवंशी योद्धा भी संग्राम की लालसा लेकर वहां गए। कृतवर्मा आदि प्रधान सामर्थ्यशाली योद्धा भगवान श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करके रथों और हाथियों पर आरूढ़ हो सर्वत्र अपने आग के मशालों को जलवाकर सिंहनाद करते हुए चले। पूर्व द्वार पर आकर युद्ध की इच्छा वाले महाबली वृष्णिवंशी योद्धा यथा योग्य एक दूसरे से मिलकर युद्ध की लालसा से वहां डट गए। राजन, मशालों से प्रकाशित हुए पथ पर जब वो महाभयंकर सेना खड़ी हो गई, तब धनुष्य, बाण, टर्कस और गदा से युक्त हो वीरवर प्रतापी सात्यकी ने वायव्यास्त्र लेकर उसके द्वारा अपने महान बाण को संयुक्त करके उस उत्तम एवं श्रेष्ठ धनुष को पूरे कान तक खींचकर वो अस्त्र शत्रुओं की सेना पर छोड़ दिया। वहां खड़े हुए शत्रु पक्ष के सभी श्रेष्ठ योद्धा वायव्यास्त्र से पीड़ित हो उस अस्त्र की शक्ति से पराजित हो वहीं जा पहुंचे जहां पौंड्रक खड़ा था। वायु के वेग से कंपित हो वे सभी श्रेष्ठ नरेश भागकर उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पहले खड़े थे। पूर्व द्वार पर खड़े हुए शिनीवंशी सात्यकी तुरंत ही एक सर्पाकार तीखा बाण ले बोले, राजाओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान पौंड्रक इस समय कहाँ है? मैं महाबली सात्यकी धनुष बाण लेकर उसके साथ युद्ध के निश्चय से यहाँ खड़ा हूँ। यदि उस दुरात्मा नीच नरेश को मैं देख लूंगा तो बिना मारे नहीं रहूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ और पौंड्रक का वध करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ।
मैं समस्त क्षत्रियों के देखते देखते उस दुरात्मा का सिर काटकर गीधों और कुत्तों को उसकी बलि दे दूंगा। रात में जब सर्वत्र महात्मा यादव सो रहे हों, कौन श्रेष्ठ पुरुष इस तरह चोर की भांति जघन्य कर्म कर सकता है? ये बलवान राजा नहीं, सर्वथा चोर है। यदि इस नीच नरेश में शक्ति होती तो ये इस तरह चोरी न करता। अहो, चोर का काम करने वाले इस बलवान राजा का मेरे सामने किसी तरह आगमन नहीं हो रहा है। मैं उस चोर को इस समय देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कहकर महाबली वीर सात्यकी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने सदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर उस पर बाण का संधान किया। बुद्धिमान वीर सात्यकी का ये वचन सुनकर वीर पौंड्रक बोल उठा, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है वो ग्वाला? स्त्री और पशु की हत्या करने वाला कृष्ण इस समय कहाँ है? जो यहाँ स्वामी बनकर सेवा लेता है, वो मेरा शत्रु कहाँ है? मेरा नाम ग्रहण करके वो अब कहाँ छिपा हुआ है? उसने मेरे ही मित्र महात्मा नरकासुर का वध किया है, इसीलिए वो महापराक्रमी बना फिरता है। तात, इस युद्ध में उस दुरात्मा के मारे जाने पर मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, शांत होगा। वीर, तुम इच्छानुसार लौट जाओ। तुम में मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं है, अथवा थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर स्वयं ही मेरा बल देख लोगे। वीर, मैं भयंकर दुर्जय बाणों द्वारा तुम्हारा सिर काट गिराऊंगा। इस रणभूमि में मेरे द्वारा मारे जाने पर यहाँ की भूमि तुम्हारा रक्तपान करेगी। वो ग्वाला भी सुन लेगा कि सात्यकी मारा गया। यदुश्रेष्ठ, इस गोप को जो सदा महान गर्व बना रहता है, वो तुम्हारे मारे जाने पर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। महामते, हम लोगों ने पहले से ही सुन रखा है कि वो गोप तुम्हारे ऊपर नगर की रक्षा का भार रखकर कैलाश पर्वत पर गया है। सात्यकी, यदि तुम में शक्ति हो तो कोई तीखा बाण हाथ में लो। ऐसा कहकर पौंड्रक बाण लेकर आगे बढ़ा और युद्ध के लिए डट गया। इस प्रकार से महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पौंड्रक वध के प्रसंग में रात्रि युद्ध के समय सात्यकी और पौंड्रक का संवाद विषय 95वां अध्याय पूरा हुआ।